आँख है एक, उसकी विज़न डेवलप ही नहीं होती है, चाहे हम ग्लासेस भी दे दें तो एक आँख या कई दफ़ा दोनों आँखें वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। क्विंट है या डेविएशन ऑफ आइज़ या टेढ़ापन, ये तेज़ी से फैल रहा है बच्चों के अंदर। सबसे ख़तरनाक डिवाइस जो है विज़न के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ वो फ़ोन है। स्लीपिंग आवर्स जो है वो ज़्यादातर लोगों के बहुत कम हो चुके हुए हैं। 2 साल से नीचे आपने बच्चे को स्क्रीन का एक्सपोज़र नहीं करना है। ये एक्सट्रीमली हार्मफुल है बच्चे की ग्रोथ के लिए, चाहे ब्रेन की हो, चाहे आइज़ की हो। यूरोप के अंदर और अमेरिका की कुछ स्टेट्स में उन्होंने डिवाइसेस को बैन करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट यमुना खान और आप देख रहे हैं बेपर्दा टॉक्स। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है आपके बच्चों की सेहत के हवाले से कि जब वो इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, आँखों पर इफ़ेक्ट होता है। इसी हवाले से हम डॉक्टर असलान अहमद से बात करेंगे कि वो क्या प्रिवेंशंस बताते हैं बच्चों की जो वो हेल्थ के बारे में, उनकी आँखों के बारे में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक-ठाक। सर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वैसे तो आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप ख़ुद भी आपकी सोशल मीडिया पे अपीयरेंस है, तो प्लीज़ अपना तारुफ़ कराएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर असलान है और मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड ऑक्यूलोप्लास्टिक्स आई सर्जन हूँ। मैंने अपनी फेलोशिप्स जो है वो पाकिस्तान से भी की हैं और इंग्लैंड से भी की हैं और अब मैं यहाँ लाहौर में अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेहतरीन। अच्छा सर, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि बच्चे हम देखते हैं, नौजवान तो बात की बात है, पहले हम बच्चों को देखते हैं कि हर बंदा फ़ोन का एडिक्ट है और ख़ास तौर पे जो हमारी जनरेशन है जिसमें बच्चे इंक्लूड होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। ठीक है, रोटी नहीं लंगती उनकी अलग से जब तक जो है वो फ़ोन ना देखें। तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए ये एक एडिक्शन है। अभी हमारी जो जनरेशन है उसने तो शायद बचपन में उस तरीके से फ़ोन यूज़ नहीं किए थे, तो हम उस चीज़ को उस तरीके से एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर जो आने वाली अब जनरेशन है, इनकी जो ग्रोथ है वो ही इन डिवाइसेस के साथ हो रही है। तो उनकी जो डिपेंडेंस है ऑन दीज डिवाइसेस वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हम लोगों के। ठीक है, तो वो उनके जो एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो उसका एक हिस्सा बन चुकी हुई है। और उसमें जो उसका डिप्राइवेशन इफेक्ट है, यानी कि बच्चों जो डिपेंडेंट हो चुके हैं डिवाइसेस के ऊपर, जब आप उनसे वो डिवाइसेस लेते हैं तो उनका जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा एक हिलेरियस होता है, बहुत ज़्यादा। तो काइंड ऑफ एक एडिक्शन जो है वो डेवलप हो चुकी हुई है बच्चों के अंदर। तो ये तो है रीज़न, लेकिन अब उसके दो जो मेजर इम्पैक्ट आते हैं फौरी तौर के ऊपर, एक तो उनकी न्यूरोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो ऑब्वियसली वो हमारा टॉपिक नहीं है। आई विल बी मेनली कंसर्न कि हम आंखों के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो जब हम आंखों की बात करते हैं तो ये वो अदर देन जो ब्रेन है, जो दूसरी चीज़ मेजरली इफ़ेक्ट होती है छोटे बच्चों के अंदर जो ग्रोइंग एज में है, वो आइज़ हैं। और आँखों के अंदर चंद चीज़ें जो हैं, 2-3 जो मैं इधर मेंशन करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक बहुत बड़ा चंक है हमारे जो पेशेंट्स डेली हम देखते हैं हमारे पास जो आते हैं उनमें बच्चों का, और उसमें जो मेन सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं बच्चों में, चिड़चिड़ाहट या बाकी सारी चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन नज़र के हवाले से अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लासेस। आपने भी अपने इर्द गिर्द नोट किया होगा कि अब बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं जिन जो ऐनक के साथ आपको नज़र आते हैं। तो एक तो ग्लासेस नंबर 1, लेकिन ये वो वाली कॉम्प्लिकेशन जो फिर भी टॉलरेबल है, ऐनक शायद एक्सेप्टेबल भी है, हम लोग लगाते भी हैं। बट इससे अगर हम आगे जाएं तो एक ऐसी चीज़ लेज़ी आई का अक्सर आपने अब टर्म सुनी होगी बच्चों में। दूसरी अगर हम एक जो ज़्यादा इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो लेज़ी आई है। लेज़ी आई की टर्म ऐसी है जो आपने अक्सर सुनी होगी अपने आस-पास, अपने करीबी जो है वो बच्चों में। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आँख है एक, उसकी विज़न डेवलप ही नहीं होती है, चाहे हम ग्लासेस भी दे दें तो एक आँख या कई दफ़ा दोनों आँखें वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती हैं और नज़र कॉन्टीन्यूसली वीक होती जाती है। तीसरी चीज़ जो है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, आपने देखा भी होगा, अगेन वो स्क्विंट है या डेविएशन ऑफ आइज़ या टेढ़ापन, ये तेज़ी से फैल रहा है बच्चों के अंदर। और उसकी अगेन जो रीज़न है वो मोस्टली स्क्रीन का एक्सेसिव इस्तेमाल है। कोई भी जो नियर डिवाइसेस हैं जो कि आँख के नज़दीक रख के यूज़ होती हैं, वो बच्चों के अंदर उनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत डिफरेंट है बड़े लोगों की निस्बत। तो जो आई की जो ग्रोइंग एज है जिसमें जब हम ये डिवाइस इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके तो जो दो मेजर इफ़ेक्ट हैं, एक ऐनक का लगना और दूसरा
आँख में टेढ़ेपन का आ जाना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। अच्छा देखिए, हम डिवाइस को तो नहीं गलत कह सकते, क्योंकि देखें जहाँ पे एक चीज़ अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो हम पे है कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चों के कंटेंट के ऊपर भी बात करते हैं कि वो कंटेंट किस तरह का देख रहे हैं जो उनको इतना एडिक्ट बना रहा है। देखिए कंटेंट तो जो है वो बच्चों का, ये तो हम ऑब्वियसली हर घर में उसको डिफरेंट तरीके से कंट्रोल किया जाता है। यूट्यूब किड्स भी है, दूसरा देखिए, अब यूट्यूब। हम माएँ क्या करती हैं मोस्टली, रो रहा है बच्चा, ठीक है, अपना काम कर रही हैं, उसको यूट्यूब लगा के उन्होंने दे दी, और फिर वो घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे उसका एक्सेसिव इस्तेमाल जो है वो बच्चा कर रहा है, और उसको फिर, और जैसे ही वो उससे लिया जाता है, साथ ही उसका रोना शुरू हो जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ मोर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल या जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है बच्चे की, उसके साथ। और बच्चे जो हैं वो जो कलरफुल इमेजेस हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, और वो उसके साथ उनकी एडिक्शन है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दौरानिए के लिए बच्चे को दे रहे हैं, किस एज में ये एक्सपोजर स्टार्ट हुआ है, और बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसका इंटरेक्शन कैसा है, सोशल इंटरेक्शन कैसा है, माँ बाप कितना टाइम दे रहे हैं, आसपास कितने बच्चे कि मौजूद पहले हैं। तो खिलौने थे ही, वो सॉरी फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स तो थे ही नहीं, खिलौने थे वो भी रंग बिरंगे खिलौने, उससे जो है वो बच्चे पल जाते थे, लेकिन अब जो है वो फ़ोन्स। जी बिल्कुल, फ़ोन का इस्तेमाल किसी भी सूरत के अंदर हल नहीं है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि अगर हम डिवाइसेस की भी बात करें तो इसमें सबसे ख़तरनाक डिवाइस जो है, विज़न के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो फ़ोन है। डिवाइस के इस्तेमाल में, चाहे इवन ये बड़ों के लिए भी एक मैसेज है कि डिवाइस जो भी इस्तेमाल करें उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है चंद चीज़ें। आपकी डिवाइस का साइज़ क्या है, ठीक है। उसका डिस्टेंस कितना है, और जो एंगल ऑफ गेज़ है, यानी कि आपकी नज़र को जो उसको देख रही है वो किस ज़ाविये पे देख रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो डेस्कटॉप हैं ये सेफेस्ट डिवाइस है नज़दीक के काम के लिए, क्योंकि वो बड़ी भी है, उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, और जनरली वो आँख के सामने होती है। तो वो वाले डिवाइसेस जो जितनी छोटी होती जाएंगी, जितनी आँख से नज़दीक आती जाएंगी, या किसी ख़ास एंगल पे होंगी जहाँ आपको आँख को दाएं बाएं या नीचे मोड़ के देखना पड़ेगा घंटों के लिए, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आई पे। अब वो जितनी एज कम होती जाएगी, ये इम्पैक्ट मैग्नीफाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। रेडिएशंस भी तो होती है ना, जो ब्लू लाइट होती है वो आपकी आंखों के ऊपर। देखिए ब्लू लाइट जो है वो बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है उसका, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये अब प्रूवन हैं साइंटिफिकली कि ब्लू लाइट जो हम जितनी ख़तरनाक उसको समझते हैं वो ख़तरनाक नहीं है। ये आँख में थकावट तो पैदा कर सकती है, लेकिन वैसे आँख के लिए ख़तरनाक नहीं है उस तरीके से। तो ब्लू लाइट जो है उसके अपने आँख के ऊपर कुछ असरात ज़रूर हैं, लेकिन ये कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है आँखों के लिए। अच्छा, आप रोज़ पेशेंट्स को डील करते हैं, आप मुझे कोई इस तरह के केसेस बताएं जो आपके पास बहुत कॉमन आ रहे हैं आजकल। देखिए आँखों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एक तो बच्चों की हमने बात कर ली। बच्चों के अंदर ग्लासेस का छोटी उम्र में लग जाना, टेढ़ेपन का हो जाना, ये बहुत ज़्यादा है। लेज़ी आइज़ बहुत ज़्यादा। फिर बच्चों के अंदर सफ़ेद मोतिया, यानी कि जो बड़ों की बच्चों के बीमारी। अंदर वो अब आ रहा है। जी, जी, बच्चों के अंदर सफ़ेद मोतिये के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि कंजेनिटल या पैदाइश के टाइम पे ही सफ़ेद मोतिया मौजूद होता है, जिसको हमें फिर सर्जरी के ज़रिए ऑपरेट करके रिमूव करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम एज ग्रुप वाइज़ जाएँ, मिडल एज में या यंग एज के लोगों में जाएँ, जो टीन एजेस हैं या 20s के अंदर हैं जो लोग, तो उनमें जो एस्थेनोपिक आई प्रॉब्लम्स हैं, एस्थेनोपिक का मतलब ये है कि आँख की थकावट की अलामत। थकावट किस वजह से है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन की वजह से है, आपकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से है, आपके साइकोलॉजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से है, जो कि आप हम लोगों ने अपने काम के हवाले से या टारगेट्स के हवाले से अपने ऊपर इन्फ्यूज़ किया हुआ है, और इसी तरीके से जो स्क्रीन का एक्सेसिव यूज़ है। फिर यंग एज के अंदर रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका हुआ है, चेंज हो चुका हुआ है। स्लीपिंग आवर्स जो है वो ज़्यादातर लोगों के बहुत कम हो चुके हुए हैं। बिल्कुल, आप सारी सारी रात देखें स्क्रॉलिंग कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर। अच्छा, आप स्क्रीन टाइम जो है वो आपके मुताबिक क्या आप सजेस्ट करते हैं कि स्क्रीन टाइम मैक्स कितना होना चाहिए? देखिए इसमें जो हमारी सजेशन है ना वो बेस करती हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिकमेंडेशंस हैं या गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर। इसमें 2 साल से नीचे तो स्क्रीन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, 2 साल से नीचे आपने बच्चे को स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं करना है। ये एक्सट्रीमली हार्मफुल है बच्चे की ग्रोथ के लिए, चाहे ब्रेन की हो चाहे आइज़ की हो। 2 साल से 5 साल की जो एज है उसमें 1 आवर यानी कि 1 घंटे का स्क्रीन टाइम है।
और इससे जो बड़ी जो ग्रोइंग एज है यानी कि 5 साल से 12 या 15 साल के जो बच्चे हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का टाइम है, ये 2 आवर्स बच्चे स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्पेसिफिकेशन है ये ज़्यादातर नियर डिवाइसेस के लिए है। एक जो इसका ऑल्टरनेट है जो कि अक्सर पेरेंट्स को भी हम बताते हैं या गाइड करते हैं वो ये है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं या आपको भी लगता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है पर्सनल टाइम देना बच्चे को और आपने उसको एंगेज करना ही है किसी एक्टिविटी में स्क्रीन रिलेटेड, तो आप उसके लिए जो एलसीडी है या जो टीवी है या उसके ऊपर वो उनको कोई आउटडोर एक्टिविटी? ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर स्क्रीन तक या इंडोर में ही रखना है तो नियर डिवाइसेस की बजाय जो डिस्टेंस वाली डिवाइसेस हैं उसके ऊपर शिफ्ट करें, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है। अब देखिए यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ आपको जो है वो मिल जाती है, तो मोस्टली स्कूल्स में भी यही होता है कि आप फ़ोन के ऊपर रिलाई कर रहे होते हो, ठीक है। स्कूल्स वाले ख़ुद कहते हैं कि आपने यूट्यूब से देख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, तो होमवर्क वगैरह करते हैं, तो और बच्चे जो हैं वो काफ़ी टाइम उसके अंदर जो है वो लगे रहते हैं। देखिए इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ अक्सर ये मिसाल दी जाती है, हमारे जो स्कूल्स हैं जो कि शिफ्ट हो रहे हैं डिवाइसेस के ऊपर, वो कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में हो रहा है ऐसे। ये मैं आपको बता दूं कि अब इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज़ इस चीज़ के ऊपर मेडिकल गाइडलाइंस जो हैं इसके ऊपर आ चुकी हुई हैं कि ये डिवाइसेस ख़तरनाक हैं आँखों के लिए। और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं यूरोप के अंदर और अमेरिका की कुछ स्टेट्स में उन्होंने डिवाइसेस को बैन करना शुरू कर दिया। तो अब स्कूलों के अंदर वो वापस से जो कन्वेंशनल मेथड है कि आपका जो डिवाइसेस के बगैर वाला तरीक़ाकार हैं जो पहले चला करते थे, वो वापस उसकी तरफ जा रहे हैं। तो प्रोजेक्टर इज़ फाइन, प्रोजेक्टर के ऊपर अगर आपको किसी कोई चीज़ उनको कर रहे हो, एक्टिविटी करवा रहे देखिए हो। वो उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि जो दूर वाली डिवाइसेस हैं फार का इतना इशू नहीं है, ठीक है, वो तो पहले भी चल रहा था। ज़्यादा मसला है नियर डिवाइसेस का और वो ही हार्मफुल हैं और वो डिवाइसेस अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से विड्रॉ हो रही हैं और आप देखेंगे कि अगले चंद सालों के अंदर ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो जाएगी कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हैं वहाँ से स्कूलों में दोबारा से ये चीज़ जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब आपके पास केसेस आते हैं तो आप उन्हें क्या प्रिवेंशंस जो है वो रिकमेंड करते हैं? देखिए जो केसेस हैं अगर हम डिवाइसेस के हवाले से बच्चों के हवाले से बात करें नज़दीक के विजन के हवाले से, उसमें पहली चीज़ तो यही है कि जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं एज के हिसाब से 1 घंटे की 2 घंटे की उसको फॉलो करें। नंबर 2 बच्चे की डाइट का ख्याल रखें। डाइट में जो नेचुरल चीज़ें हैं जंक फूड की जगह आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनको ज़रूर शामिल करें। दूध, अंडा, ये चीज़ें बच्चे की डाइट का हिस्सा बनाएं, नंबर 1। नंबर 2 आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के अलावा नज़र के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बाकायदा रिसर्चेस मौजूद हैं कि जिन बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो ग्लासेस की जो परसेंटेज है उनमें लगने की वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज़ रिसर्च बेस्ड है कि जब आप ओपन एनवायरनमेंट में दूर देख रहे होते हैं और जो आप नेचुरल लाइट में होते हैं, आपका सन का एक्सपोजर होता है, तो आई की ग्रोथ पे उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है और ग्लासेस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके अलावा बच्चों की जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी एक सोशल एक्टिविटीज़ हैं, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, पेरेंट्स का उनको पर्सनल टाइम देना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए और आँख की ग्रोथ सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो उससे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए पेरेंट्स के लिए यही सारी चीज़ें बेसिकली हम पेरेंट्स को ही बताते हैं क्योंकि बच्चे तो उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो पेरेंट्स के लिए यही गाइडलाइन है कि सबसे पहले तो क्योंकि अब बेसिकली एज अ पेरेंट खुद भी हम लोग इन्हीं आदत का शिकार हैं, ठीक है। फैक्ट। तो सबसे पहले तो हमें खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। हम ये तो नहीं है कि हम डिवाइस पे हैं खुद से लेकिन बच्चे को हम मना कर रहे हैं। और वो फिर कहेगा कि आप भी तो करते हैं यूज़, तो फिर मुझे तो पेरेंट्स को एग्ज़ाम्पल सेट करनी पड़ेगी और उनको खुद से जो है अपने आप को भी उस हैबिट और वो टाइम जो डिवाइस पे लगा रहे हैं अगर बच्चों के साथ लगाएंगे तो इन द फर्स्ट प्लेस शायद बच्चे भी उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे के लिए पेरेंट्स की मौजूदगी डिवाइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डायरेक्टली बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, उसको बाहर लेके जाते हैं, पास में लेके जाते हैं, तो बच्चे यकीनन इन डिवाइसेस से जो है वो अलग होंगे। और दूसरा जो हमारी एक हैबिट बन चुकी है खाने के हवाले से, क्योंकि नेचुरल डाइट में प्रोवाइड करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। बनी बनाई जो हमारे पास प्रोसेस्ड फूड आ रही है या जो जंक फूड है वो एक ईज़ी वे आउट है।
तो बेसिकली हमें अपनी तन-आसानी छोड़ के अपनी आने वाली जनरेशन पे ज़रा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मेहनत कर लें थोड़ी सी जी हम। बिल्कुल, चाहे वो डाइट के हवाले से हो, चाहे उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के हवाले से हो, चाहे जो टाइम हम उनके साथ एंगेज करते हैं या उस पे जितनी मेहनत है वो ज़्यादा करेंगे तो ओवरऑल हेल्थ और आँखों की हेल्थ भी बेहतर होगी। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी और बच्चों के जो स्क्रीन टाइम की उन्होंने प्रिवेंशंस बताई हैं, जो हिदायत बताई हैं, उनके ऊपर लाज़मी अमल करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।